हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं नाहिल, नाजिया रिएक्शन। आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। इसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है शी जिनपिंग टारगेट्स इस्लाम एज इलीगल रिलीजियस एक्टिविटीज, द चाणक्य डायलॉग्स मेजर गोरावारे, और इनके चैनल का भी नेम है द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो के पार्ट 1 के ऊपर हम रिएक्शन ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि वीडियो लंबी थी तो हमने इसको 2 पार्ट्स में वॉच किया। अभी हम लोग वॉच करने जा रहे हैं इसका पार्ट नंबर 2। लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को। और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। तो जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो। दोस्तों, तालिबान ने बंद आमिर नेशनल पार्क में, एक नेशनल पार्क है अफगानिस्तान में, बहुत खूबसूरत, वहां पे बोला है कि लेडीज को जाना मना है। अब देख लीजिए आप, औरतों का जाना मना है इस नेशनल पार्क में, बंद आमिर नेशनल पार्क में। क्यों? पहले आपने औरतों को मना करा, ठीक है, कि आप टेलीविजन स्टूडियो में एंकरिंग नहीं करोगे, चलो ठीक है, ठीक नहीं है लेकिन चलो ठीक है। फिर आपने बोला कि साहब यूनिवर्सिटी में नहीं जाएंगी लड़कियां, बोला ठीक है, ठीक नहीं है लेकिन बोला ठीक है चलो। फिर बोला कि लड़कियां स्कूल भी नहीं जाएंगी, आपने बोला ठीक है, ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन बोला चलो ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि पब्लिक पार्क में नहीं। भाई, कल ये बोल देंगे कि लड़कियां सांस क्यों ले रही हैं, यार हमें इससे प्रॉब्लम है, इससे फाहशी फैलती है, इससे ऑब्सेनिटी फैलती है माशरे में। और देखिए, तालिबान ये भी चाहता है कि दुनिया उसको रिकॉग्नाइज करे, ठीक है, तालिबान ये भी चाहता है कि उसके जो रिलेशनशिप हैं, उसके जो रिश्ते हैं दुनिया से, वो नॉर्मल हो। लेकिन अगर आप 50% ऑफ द पॉपुलेशन, जो आपके 50% जनसंख्या है, जब आप उसके साथ ऐसा बिहेवियर करेंगे ना कि औरतें ये भी नहीं कर सकती, औरतें ये भी नहीं कर सकती। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। जो हम लोग कहते हैं ना कि भारत की इकोनॉमी अगर 6.5 पे ग्रो कर रही है और अगर उसको आपको 9 और 10 पे ले जाना है ना, हमारी क्यों 9 और 10 पे नहीं है आज? उसका ये कारण भी है, कई कारण है उसके। एक कारण ये भी है कि women have not joined the workforce as much as men। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं इकोनॉमिक्स का। जिस दिन भारत में भी, देखिए, भारत में काफी हद तक आजादी है, लेकिन फिर भी गांव में वो अपॉर्चुनिटीज नहीं है, गांव में वो अपॉर्चुनिटीज नहीं है, शायद वो एजुकेशन नहीं है कि आज के नॉलेज फोकस्ड वर्कफोर्स का हिस्सा मर्द भी बने, औरत भी बने। और क्योंकि हमारे समाज में आज भी जो पिछड़े इलाके हैं वहां पे भी आज भी औरतों को दबाया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि शहरों में नहीं दबाया जाता, वहां पे और दबाया जाता है, ठीक है, एवरेज से और ज्यादा दबाया जाता है औरतों को, उनके 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 हुकूक दबाए जाते हैं, उनकी आवाज दबाई जाती है। देखिए, जब तक आप ये सब इन सब चीजों से नहीं उठेंगे, यू कैन नेवर प्रोग्रेस। अमेरिका को बीट करना है ना, चाइना को बीट करना है, गेट ऑल दी वुमेन एज पार्ट ऑफ द वर्कफोर्स। और यही तालिबान गलत कर रहा है, यही तालिबान गलत कर रहा है। पार्क में नहीं जाओगे, सांस नहीं लोगे, पलके नहीं झपकाओगे, खाना नहीं खाओगे, सांस, यार ऐसी बात होती है? आपने ये इस तरीके से आपने लोगों में दहशत बांध दी है वहां पे। एक तो वहां पे काम है नहीं, देयर आर नो फैक्ट्रीज, देयर आर नो कॉर्पोरेट्स। ऐसा तो नहीं है कि वहां पे कोई अमेरिकन एक्सप्रेस का ऑफिस खुला है वहां पे, ऐसा तो नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट अपने वहां पे सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग करवा रहा है। वहां पे वैसे भी कुछ नहीं है अफगानिस्तान में, लोग भूखों मर रहे हैं, हालत खराब। तो थोड़ा सा अफगान तालिबान को सोचना चाहिए। और ये जो ना, मैं आपको बताता हूं, वो इन्फोर्स कर रहे हैं शरिया। मैं शरिया के ऊपर एक बात कह दूं, हो सकता है कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन अगर हो जाए तो हो जाए। दोस्तों, ऐसा है ना कि कई लोग भारत में भी, पाकिस्तान में भी और जगह कहते हैं नहीं यार, तालिबान है वो असली बंदे हैं यार, वो कर रहे हैं शरिया, वो कर रहे हैं शरिया, यार हमें भी शरिया करनी पड़ेगी यार। तो भाई साहब, शरिया में सबसे बड़ी चीज है कि जो यहां पे शरिया के हामी हैं, जो कह रहे हैं कि शरिया होनी चाहिए, वो कभी ये नहीं कहते कि पूरी शरिया होनी चाहिए। शादी में शरिया चाहिए, डाइवोर्स में शरिया चाहिए, प्रॉपर्टी में शरिया चाहिए, तो क्राइम में शरिया क्यों नहीं चाहिए? असली मजा तो उसी में है भाई साहब। असली जो शरिया कानून है, उसका स्वाद तो कानून में है। और ये मैं कई बार कह चुका हूं कि अगर रमेश चोरी करेगा तो 3 महीने जेल जाएगा, रमेश चोरी करेगा तो 3 महीने जेल जाएगा, रहमान चोरी करेगा उसके दोनों हाथ कटेंगे। ये चाहिए नहीं किसी को, लेकिन तालिबान का यही कानून है। और तालिबान, अकॉर्डिंग टू तालिबान, शरिया यही कहता है। तालिबान तो ये कहता है, मैंने तो कभी पढ़ी नहीं शरिया, तो आई डोंट नो। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये तालिबान की चीज भी हमें कंडेम करनी चाहिए। बहुत बुरी चीज है ये, बहुत बुरी चीज है। हम सपोर्ट करते हैं अफगान लोगों को, हम उनके लिए दवाइयां भेजते हैं, राशन भेजते हैं, पानी भेजते हैं, ये सब भेजते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये बहुत गलत चीज है जो तालिबान कर रहा है। तालिबान के बिल्कुल बगल में पाकिस्तान है, और ईमान मजारी, श्री मजारी की बेटी ईमान मजारी और अली वजीर को सेडिशन के केस में अंदर करा था,
और अंदर करने के बाद फिर उनको बाहर कर दिया, उनको बेल मिल गई। अच्छा, इसके बारे में मैं थोड़ा बहुत आपको समझा दूं। स्टोरी ऐसी है दोस्तों कि सेडिशन क्या होता है, ठीक है, ये राजद्रोह वाली बात है, ठीक है ना, साफ सीधी बात बोलूं, राजद्रोह वाली बात है, राष्ट्रद्रोह नहीं, राजद्रोह वाली बात है। यानी कि आपने डिसएग्री करा, आपको अंदर डाल दिया। श्री मजारी ने कहा क्या था? उसने ये कहा था कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। ये क्या झूठ है? क्या पाकिस्तानी फौज नहीं सपोर्ट करती दहशतगर्दों को? और ये अली वजीर और मोहसिन दावर ये तो क्यों अंदर जाते हैं, क्यों बाहर आते हैं, आज तक मुझे यही नहीं समझ में आया। आई डोंट नो, आई एम एन एविड पाकिस्तान वॉचर। इन लोगों ने गलत क्या करा मुझे यही समझ में नहीं आ रहा। या तो मैं हिंदुस्तानी हूं इसलिए मुझे उनकी बातें गलत नहीं लगती, क्योंकि हमारे यहाँ कल्चर है डिसएग्री करने का, हमारे यहाँ कल्चर है डिसएग्री करने का, हमारे यहाँ कल्चर है भारत में कि यार जिसने जो बोला उसका अलग करो, कोई कहानी खत्म। हमारा तो ऐसे है कल्चर। हाँ ठीक है, किसी किसी का पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होता है, लेकिन यहाँ पे वाइड स्प्रेड नहीं है। यहाँ पे इट इज जिसको कहते हैं ना एक्सेप्शन है, नॉर्म नहीं है। पाकिस्तान में नॉर्म है यार। अली वजीर, मोहसिन दावर दोनों मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पाकिस्तान के। एक को तो जेल में डाला, भाई का पता ही नहीं लगा, एफआईआर नहीं है उसका, वो पता नहीं कितने महीनों से जेल में पड़ा हुआ, नोबडी नोज वेयर ही इज। मैं अली वजीर की बात कर रहा हूं, मोहसिन दावर को अंदर डाल दिया इन्होंने। अब मोहसिन दावर, अच्छा मोहसिन दावर कह क्या रहा है, वो कह क्या रहा है? वो पाकिस्तान का जो आईन है ना, पाकिस्तान का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके दायरे में इंसाफ मांग रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि मुझे खैबर पख्तूनख्वा को अलग कर दो, वो ये नहीं कह रहा कि मुझे अलग राष्ट्र चाहिए, वो ये नहीं कह रहा कि मुझे कुछ पाकिस्तान से हट के दे दो, वो कुछ कह ही नहीं रहा। अली वजीर, मोहसिन दावर, अभी तो मोहसिन दावर को छूट मिली है, अली वजीर जो कि अरेस्ट कर रखा है इन्होंने, आईएसआई ने, इन लोगों ने कभी पाकिस्तान के आईन के दायरे के बाहर इन्होंने कभी अलहदगी वाली बात नहीं करी कि अलग कर दो। और ईमान मजारी ने आवाज उठाई। एक बात तो मुझे माननी पड़ेगी, ठीक है, आई हैव हैड डिसएग्रीमेंट्स विद मदर। शिरीन मजारी की से मेरी बड़ी डिसएग्रीमेंट हुई है, लेकिन एक बात तो मैं मानता हूं यार, ठीक है, ये ईमान मजारी में ना, ये शेर की बच्ची है। ये वी विल हैव टू एडमिट, ठीक है, दुश्मन मुल्क अपनी तरफ, लेकिन ये शेर की बच्ची है, ये डरती नहीं है। और यही बात मैंने इमरान खान के लिए भी करी थी। जब इमरान खान को अरेस्ट करा गया था ना, वो पलके नहीं झपका ही, खान ने बैठा रहा चुपचाप, काला चश्मा लगा के, हीरो टाइप, ठीक है। 10 गलतियां उसकी, मैं मानता हूं 10 गलतियां हैं इमरान खान की, लेकिन डरपोक नहीं है, कायर नहीं है, वो बुजदिल नहीं है। और ये लड़की जो है ना, ये शी इज लेडी इमरान खान। ये जो ईमान मजारी है, ये लेडी इमरान खान है। ये भी नहीं डरती, ये भी बेखौफ है। इतनी सी है ये, पतली दुबली सी, इतनी सी, सराउंडेड बाय 30 पुलिसमैन। आप विश्वास नहीं करेंगे, वो वीडियो कभी आपको देखने को मिलेगा, देखिएगा। पतली दुबली छोटी सी लड़की सराउंडेड बाय 20, 25, 30 पुलिस वाले, हथियार वाले इसके आसपास, बेखौफ, किसी का डर ही नहीं पड़ा इसको। ये होता है कलेजा। आई जस्ट होप, मैं ऐसे इमरान खान को अगर ऐसे सपोर्टर मिल जाते, ठीक है, तो खान इस समय ना जेल की काल कोठरी में धक्के नहीं खा रहा होता। इमरान खान को कैसे मिले? फवाद चौधरी, शेख रशीद, पाव पाव किलो का बम, बिरला मंदिर की घंटियां बंद हो जाएंगी, ऐसे टाइप कार्टून कैरेक्टर्स तो उसको मिले। तो कहाँ चलनी थी पीटीआई यार, ठीक है। एक बंदे की सिर्फ लीडरशिप से कुछ नहीं होता, ठीक है ना, आपको और भी शेर चाहिए होते हैं। ये सब चूहे के बच्चे पाल रखे हैं, सब ये फालतू के लोग। अपनी थोड़ा सा पुलिस ने डंडा चलाया, सब लोगों ने अपना सुर बदल लिया। इमरान खान जेल के अंदर है अभी, ठीक है ना, दैट इज द ओनली थिंग। अदरवाइज बट हैट्स ऑफ टू दिस गर्ल, शी इज अ वेरी वेरी ब्रेव गर्ल। तो दोस्तों, अनवर उल हक काकड़ जो हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, फिलहाल टेम्परेरी प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, उन्होंने बोल दिया। अच्छा, जब उनसे बोला कि साहब आवाम जो है सड़क पे आ गई है, आवाम कह रही है कि बिजली का बिल इतना ऊपर हो गया, मैंने इसके ऊपर एक ट्वीट करा था, तो पाकिस्तानी ने बड़े दुखी हो गए यार। पाकिस्तानी कह रहे हैं मेजर तुम बहुत गंदे गलीज आदमी हो, हम तुम्हें लानत भेजते हैं। तो मैंने बोला लानत तुमने पिछली बार भेजी थी, वो पता नहीं कहाँ गिर गई, लाहौर के आसपास, नोएडा तक तो पहुंची नहीं लानत। और मेहनत करो, जोर से लानत भेजो मेरी ओर। तो फिर पाकिस्तानियों ने मजाक उड़ाना शुरू करा, ट्रोल करना शुरू करा। मैंने सिर्फ ये बोला था कि चंद्रयान लॉन्च करके भारत ने दुनिया को चांद दिखा दिया, पाकिस्तानियों ने बिजली का बिल बढ़ा के पूरे पाकिस्तानियों को तारे दिखा दी। इसमें मैंने क्या गलत बोला? दिखा दी ना तारे उनको। अब वहां पे एक बंदा है, आई थिंक कराची या कहीं सिंध के किसी शहर में, उसने सुसाइड कमिट कर लिया। और पाकिस्तान में पहला केस नहीं, ऐसे 4-5 केस हो चुके हैं पाकिस्तान में, जहां बिजली का बिल देख के लोग एक दूसरे अपना गला काट रहे हैं, अपने खुदकुशी कर रहे हैं, जहर खा रहे हैं, छत से कूद रहे हैं, सब कर रहे हैं पाकिस्तान में। इतना बुरा हाल है। और यार जिस बंदे की 30,000 ओनली 30,000 की सैलरी अगर है किसी बंदे की, पाकिस्तानी 30,000, राइट, पाकिस्तानी 30,000 इज इक्वल टू ऑलमोस्ट लाइक 8,000 इंडियन रुपीज। उस बंदे को, पाकिस्तानी 30,000 को आप ये बोल रहे हो कि आप एक काम करो, आप ना 25,000 रुपए का बिजली का बिल दे दो।
क्या नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? आप उसमें क्या उम्मीद है? वो तो छत से कूदेगा ही कूदेगा। उसमें 50% टैक्स लगा दिया भाइयों ने, क्योंकि आईएमएफ से पैसे उठाने थे। आईएमएफ को वापस किसको? भाई जो पैसे ले रहा है आईएमएफ को, उसको वापस थोड़ा ना करना है। शहबाज शरीफ को थोड़ा वापस करना है, इमरान खान को थोड़ा वापस करना है, किसी इसके सियासतदान को थोड़ा वापस करना है। अब ये काकड़ क्या कहता है? पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कहता है कि मेरे घर से एसी बंद कर दो, मेरे घर से एसी निकाल लो। तुम्हें एसी से प्रॉब्लम है, मेरे घर से निकाल लो। ओ भाई, आपके घर में कितने होंगे? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 और कितने एसी होंगे? उससे पूरे पाकिस्तान का मसला सॉल्व हो जाएगा। यही पाकिस्तान की दोस्तों सबसे बुरी चीज है, सबसे बुरी चीज। ये ऐसे पॉपुलिस्ट स्लोगन्स मारते हैं हवा में और इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं होता अपनी कौम के लिए। दे हैव नो वेलफेयर मेजर, कोई सोल्यूशन नहीं, कुछ नहीं, बस फट्टे मार दिए इन्होंने, फट्टे मार के खुश हैं पाकिस्तानी। और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है ना? पाकिस्तानी को जब भी कुछ बोलो ना तो ये बोलेंगे कि टैलेंट है हमारे पास बहुत, इंडिया से ज्यादा जज्बा है, इंडिया से ज्यादा टैलेंट है। ना तुम्हारे पास जज्बा है, और अगर है वो किस काम का है? ये तुमने काकड़ जैसे बंदे पैदा कर रखे हैं जो कहते हैं मेरे घर का एसी ऑफ कर दो, मेरे घर का एसी निकाल लो तो पाकिस्तान का मसला ठीक हो जाएगा। ओ भाई, आपको पॉपुलेशन को रिलीफ देना है, आपको आवाम को रिलीफ देना है, क्योंकि जब आवाम के पास पैसा बचेगा तब आवाम और चीजों पे खर्च करेगी। जब और चीजों पे खर्च करेगी तो इकोनॉमी का पहिया घूमेगा, मैशत का आपके पहिया घूमेगा। अभी तो सिर्फ सरकार का पहिया घूम रहा है वहां पे। आपने बोला तेरी तनख्वाह कितनी है? बोला साहब मेरी तनख्वाह 30,000 रुपए है। और घर में क्या क्या लगा हुआ है? साहब 2 बल्ब हैं, 2 पंखे हैं और बस एक फ्रिज होगा, बस। हाँ, ला 25,000। अब 5,000 में क्या करेगा? बच्चों को स्कूल भेज देगा, खाना खा लेगा, क्या करेगा? जब उसका बच्चा रात को रोएगा ये तो चाकू लेके निकलेगा, सड़क पे लोगों को लूटेगा। शरीफ आदमी लूटेगा, क्योंकि पत्थर दिल से पत्थर दिल बच्चों के आंसू नहीं देख सकता। ये लूटपाट होगी, पाकिस्तान में यही हो रहा है। शरीफ लोग सड़क पे आ गए। अब बिजली वाले जब आ रहे हैं पाकिस्तान में मीटर काटने के लिए, जिन लोगों ने बिजली का बिल नहीं दिया, लोग पकड़ पकड़ के पीट रहे हैं उनको। आपको पता है बात? इस्लामाबाद में लोग पिट रहे हैं, लाहौर में पिट रहे हैं बिजली वाले, कराची में पिट रहे हैं। कराची में तो खैर मर्डर ही कर देते हैं उनका। कराची का गेम ही अलग चलता है कराची का, लेकिन ये हो रहा है पाकिस्तान में दोस्तों। और यहां पे अनवरुल हक काकड़ जो पाकिस्तान के इंटरिम प्राइम मिनिस्टर हैं, टेम्पररी प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका ये कहना है कि मेरे घर के एसी निकाल दो, सब ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों ये है रियासत पुदीना ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म हुआ। अगर वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो वीडियो हम लोगों ने वॉच की और तालिबान का सबसे पहले जो टॉपिक था वीडियो में, तालिबान के बारे में बात हुई। तो सरासर ये गलत है वाकई। इस तरह से कोई भी कौम, कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जब तक औरतों को आप लोग दबाओगे ना, तो कोई मुल्क भी तरक्की नहीं कर सकता। उसकी मेन रीजन ये नहीं है कि औरतें पता नहीं कितनी पावरफुल हैं या पता नहीं वो क्या कर देंगी, ऐसी बात नहीं है। बात ये है कि 50%, बल्कि पाकिस्तान में तो 50+% है जो वुमेन पॉपुलेशन है, 46 आई थिंक मर्दों की और वुमेन की 54% है। तो जब आधी से ज्यादा आबादी को यार आप लोग घरों से निकलने नहीं दोगे, तो आधी से भी कम जो आबादी है 46% लोग क्या मुल्क की तरक्की के लिए कर लेंगे? तो आपको मुल्क को अगर तरक्की की राह पर लेकर चलना है, अगर तो लेकर चलना है, अगर तो नहीं लेकर चलना, लोगों से मांग मांग के खाने हैं, तो फिर बेशक आप औरतों को दबाते रहो, आप ना घरों से निकलने दो, आप उनके एजुकेशन को दबाते रहो, आप उनको ना पढ़ने दो। लेकिन अगर आपने तरक्की के दौर में बाकी मुल्कों के साथ शरीक होना है, इवन उनके बराबर तक भी, मैं कहती हूँ बराबर क्या, उनकी फर्स्ट सीढ़ी पे भी आपने अगर कदम रखना है ना, ये मैं हर मुल्क को कह रही हूँ, तो आपको औरतों को थोड़ी सी पावर देनी पड़ेगी, उनको थोड़ी सी आजादी देनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप उनको ये कहो कि सारी रात गलियों में आप फिरती रहो, ऐसी नहीं है। लेकिन आजादी मीन्स एजुकेशन की, जॉब की आजादी, जो कि उनका बेसिक राइट है, तो ये आपको देनी पड़ेगी। और तालिबान का यहाँ पर बिल्कुल गलत कर रहे हैं कि वो औरतों पे इतनी पाबंदियां कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना। तो ये मतलब चाइना से किसी तौर भी मतलब डिफरेंट नहीं लगे मुझे। दूसरी बात तो जो मेजर सर ने बोली इमरान खान के ऊपर, तो मुझे एकदम गूज बम्स आ गए थे। और ईमान मजारी के ऊपर जो मेजर सर ने बोला, बहुत अच्छा लगा कि पाकिस्तानी भी कोई ऐसे दबंग पर्सनालिटीज हैं जिनकी दूसरे मुल्क वाले तारीफ कर रहे हैं। क्योंकि तारीफ वो होती है, मतलब हम पाकिस्तान पे रहते हुए अगर किसी की तारीफ कर भी देंगे ना, तो कहेंगे यार अपने घर की मुर्गी दाल बराबर अपने ही लोग तारीफ कर रहे हैं। लेकिन असल तारीफ वो होती है जो कि दूसरे लोग आपकी तारीफ करते हैं, आपकी मुल्क की हो चाहे
जैसे हम लोग इंडिया की तारीफ कर रहे हैं बैठ के पाकिस्तान में, हालांकि दुश्मन कंट्री कंसीडर किया जाता है ना, लेकिन हम जब उसकी तरक्की देखते हैं, हम जब वहां की रोड्स देखते हैं, हम जब वहां की गाड़ियां देखते हैं, इवन कुछ भी हम वहां का अगर प्रोग्रेस देखते हैं तो हम तारीफ कर रहे होते हैं। चंद्रयान मिशन हुआ, हम लोगों ने तारीफ की, पाकिस्तानियों ने तारीफ की, तो असल तारीफ वो होती है। ये नहीं कि अपने ही बैठ के अगर इंडिया वाले खुद की तारीफ करते रहेंगे कि हम चंद्रयान पे मिशन कंप्लीट कर लिया, चांद पे पहुंच गए, ये कर लिया, वो कर लिया, वो तारीफ इतनी मायने नहीं रखेगी जितने दूसरे मुल्क वाले आपकी तारीफ करेंगे ना, वो आपके लिए कंसीडर करेगी। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा ईमान मजारी की जो तारीफ की और इमरान खान की जो तारीफ की, तो मुझे मेरे साथ इसमें बहुत ज्यादा वो कहते हैं ना कि इंसाफ पसंद और सच बोलने वाले उस टाइप के लगे। और दूसरा जो उन्होंने बात की है बिजली के बिलों की, तो ये हम पार्ट 1 में भी थोड़ी सी इसके ऊपर बात की है हमने। ये वाकई बहुत एक मेन मसला बन गया हुआ पाकिस्तान का कि इतनी ज्यादा बिजली महंगी कर दी है, पेट्रोल महंगा कर दिया, किराए इवन इतने महंगे हो गए हुए हैं और लोग वाकई खुदकुशियां कर रहे हैं। और रही बात ये कक्कड़ साहब जो प्रेसिडेंट है प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर, पहली बार हमने इनकी शक्ल देख ली मेजर सर के तवज्जुह से इस वीडियो में। क्या इनकी यार क्या बात है, क्या इन्होंने पॉइंट उठाया कि मेरे घर के एसी निकाल लो। एक दिन इनके घर के एसी निकालो ना तो इनको पता चलेगी, जो 24 घंटे 24 आवर्स 24/7 इनके बिजली नहीं जाती इन लोगों के घरों से, और ये बात करें कि एसी मेरे घर से निकाल लो, एक सेकंड के लिए इनके घर से एसी बंद करो ना तो इनको होश आ जाए, इनको पता चले कि कैसे पंखों के नीचे रहा जाता है। और इनकी बिजलियां बंद हो ना तब इनको पता चले। बिजली इतनी महंगी कर दी, ऊपर लोगों के घरों में बिजली आ नहीं रही। यार महंगी होगी वो एक बार के लोग चलाएं तो सही, 24/7 बिजली तो दो, फिर आप भर के बिल भी दे दो, फिर पता होता है यार 24/7 हमने पंखे के मजे लिए हैं। पंखा भी नहीं चल रहा तो आप जो है वो बिजली जो है वो बिल भर के दे रहे हो, तो लोगों ने वाकई क्या करना है। 30,000 आपकी बेसिक सैलरी है, उसमें आप क्या करोगे? बच्चे को स्कूल लेकर जाओगे, पेट्रोल का खर्चा उठाओगे, जिनके सर के ऊपर छतें नहीं है वो किराए देंगे या बिल देंगे, क्या करेंगे? तो वाकई वो फिर यही कहेंगे यार इस दुनिया से हमने दूर जाना है, हम नहीं रह सकते इस तरह के माहौल में, कि फिर वो खुदकुशियां ही करेंगे। बिल्कुल ये बात बिल्कुल ठीक है। और जैसे आजकल के हालात हुए हैं पाकिस्तान के, हम पहले भी पार्ट 1 में बात कर चुके हैं कि अब ये इंसान सोचने पे मजबूर हो गया कि मैं इस मुल्क में रहूं या ना रहूं। मतलब आपकी तनख्वाह इतनी कम है और इतने ज्यादा बिल आ रहे हैं। और जैसे कक्कड़ साहब ने कहा था कि जी मेरे घर के एसी निकलवा लो, और जब हमारे पहले साबिक वजीर आजम थे शहबाज शरीफ साहब, उसने पता नहीं कोई ऐसी उन्होंने भी एक ऐसे स्टेटमेंट दी थी कि ये हो जाएगा तो मैं अपने कपड़े बेच दूंगा। मतलब ये खाली इनकी स्टेटमेंट तक की बात है। अगर हम यहाँ पे इमरान खान की बात करें ना, कि जब इमरान खान वजीर आजम थे तो उसने कहा था कि मैं कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करूंगा। इवन कि उसके बाद जो लोग आते थे ना उनको चाय तक नहीं पूछता था। और जितने भी ये न्यूज एंकर वाले थे सब कहते थे, बहुत टाइम उस टाइम जो है ना इमरान खान को तनकीद करते थे कि यार इनके पास क्या जाने, ये तो अगले बंदे को बिस्किट भी नहीं पूछते। हाँ कंजूस है। मतलब उसने करके दिखाया किसी हद तक जो भी है। उसने कहा कि मैं जो है वो जितने भी अखराजात है उनको कंट्रोल करूंगा, और उसने करने की कोशिश की। तो आप मतलब अगर आपने मुंह से बोला तो उसको करके भी दिखाओ। चलो ठीक है, आपने कहा एसी निकालो, निकाल के फिर बाहर फेंको तक हम भी देखें कि हाँ जी इसने कहा और करके भी दिखाया है। ये सिर्फ बातों के हद तक है, करने के अमल तक नहीं है। और जहां तक ईमान मजारी और इमरान खान की इन्होंने बात की, फिर वही बात आ गई कि दूसरा बंदा अगर आपकी तारीफ करे ना तो वो तारीफ मानी जाती है। फिर बेशक आपके कितने मर्जी इख्तलाफात हो, लेकिन कोई एक दो चीज तो आपको जो है वो अगले बंदे की इम्प्रेस करती है। और जैसे हमने पार्ट 1 में वो बात की थी अरशद नदीम की, तो मुझे वहां पे भी बड़ा अच्छा लगा कि यार आपने एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाया कि ठीक है हमारे इस मुल्क के साथ इख्तलाफात है, लेकिन जो इस मुल्क की चीज अच्छी है, अगर बंदे की मतलब मुल्क से इख्तलाफात है ना, उसकी गवर्नमेंट से इख्तलाफ है, लेकिन अवाम से तो नहीं है। अगर कोई अवाम अच्छा काम करी तो आपको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो यही यहाँ पे भी पाकिस्तानियों का हाल है कि जब उनको इंडिया की कोई चीज अच्छी लगती है तो वो उसको लाजमी अप्रिशिएट करते हैं। तो इसमें उनकी नीयत में वो नहीं देखना चाहिए कि यार इसकी नीयत अच्छी नहीं है, बल्कि उस चीज को जो है ना वो अच्छे खुले दिल से एक्सेप्ट करना चाहिए कि यार वाकई ये जो है वो तारीफ कर रहे हैं। और फर्स्ट जो इनका टॉपिक था तालिबान का, तो मुझे ये फिर वही पुराना दौर यूज वो आ गया, माइंड में आ गया कि बहुत सारे हमारे पास जो है ना वो कमेंट भी आते हैं कि तुम लोग अफगानिस्तान में जाके रहो, वहां के जाके वहां का लॉ देखो। हमारा इस्लाम जो है इस किस्म की जो है वो हमें दर्श नहीं देता। खवातीन को इतना ज्यादा कैद करने की जो है वो नहीं कहता कि जी आप उनको सांस ना लेने दो, उनको बाहर में इवन के पब्लिक पार्क में भी नहीं आप जा सकते। तो फिर वो खातून घर में रह के इससे बेहतर है कि फिर वो पहले जमानों में नहीं होता था, जैसे कोई लड़की पैदा होती थी तो उसको जिंदा दफन कर देते थे। फिर तो इससे बेहतर आप उनको जिंदा करने से बेहतर उनको दफन ही कर दो। जब आपने उनको खुल के सांस ही नहीं लेने देना तो फिर उनका इस दुनिया में रहने का मकसद क्या है? तो अल्लाह माफी दे, मैं तो कभी भी अफगानिस्तान के बारे में सोचूं भी ना कि मतलब तालिबान इस किस्म का खवातीन के साथ सलूक करते हैं। तो अल्लाह ताला जो है वही है कि सबको हदायत दे और जो सही इस्लाम है उसको उसके ऊपर चलने का जो है ना वो क्या कहते हैं तरीका, हाँ तौफीक दे के उसके ऊपर जो है सही इस्लाम को जो है आप लोग फॉलो करें।
सो खैर ये था हमारा आज का रिएक्शन, होप सबको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर और दें चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जो लोग चैनल पे नए हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ। तब तक हमें दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।